Today we are going to discuss about the derivative of the inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions like y is equals to sine inverse x और sin arc root x, इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक तो ये है कि हम इसको ड्राइव करके फाइंड करें. सो उसका तरीका ये है कि सो पहले जो है वो आपको अगर जिसके जनरल फार्मूले पता हूँ, साइन इनवर्स टीटा इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस टीटा स्क्वायर इंटू डी टीटा बाई डी एक्स. एक ये साइन इनवर्स का फार्मूला होता है. कॉस इनवर्स टीटा को अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप डेरिवेट लेंगे इसका, सो 1/√1 माइनस टीटा स्क्वायर डी टीटा डिवाइड बाई डी एक्स. अगर यहाँ पे एक्स हो, कॉस इनवर्स एक्स, और उसका डी अपॉन डी एक्स आप ले रहे हो, सो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर जस्ट ये आएगा और यहाँ पे डी एक्स ओवर डी एक्स आएगा. सो यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे नहीं. सिमिलरली 10 का अगर देखें तो 1/1 प्लस टीटा स्क्वायर कॉसिक का टीटा इंटू √टीटा स्क्वायर -1. इसी तरह सेक का और इसी तरह कॉट का आपके पास -1/1 प्लस टीटा स्क्वायर होता है. सो ये फार्मूले आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं. डायरेक्ट अप्लाई कैसे करेंगे कि यहाँ पे आपने, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन था y इज इक्वल्स टू √x, √x ये क्वेश्चन था. इस √x साइन इनवर्स √x इसका आपने डेरिवेटिव लेना था. सो फार्मूला ये वाला अप्लाई होगा. इस फार्मूले में जहाँ पे टीटा है वहाँ पे आपका क्या है, √x है. सो यहाँ पे आप √x रख दें. सो यहाँ पे √x रख दिया. उसके बाद रूल ये है कि जो आपका टीटा है, जो एंगल है जो यहाँ पे आपने रखा है, इसको आप इसका डेरिवेटिव भी लेना है. सो जब आप √x का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आता है, 1/2√x. सो फाइनली आपको क्या मिला, 1/2√x √1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश. अच्छा, इस चीज़ को हम ड्राइव भी करते हैं. सो ये आप इसकी डेरिवेशन भी कर सकते हैं, तब भी आपके पास रिज़ल्ट यही आएगा. बट ये एक एक्सेप्शनल काम है कि अगर आपसे पूछा जाए, आपसे कहा जाए कि इस फार्मूले को ड्राइव करके दें, तब आपने ये काम करना है. अदरवाइज़ जस्ट डायरेक्टली फार्मूलाज अप्लाई करने हैं. सो टेन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला क्या है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो ये आपका x है, तो इस एक्स स्क्वायर का इसका स्क्वायर ले लें यहाँ पे, एंड देन इसका डेरिवेटिव. सो इसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो यहाँ पे डिवीजन रूल अप्लाई करना होगा. सो डिवीजन रूल अप्लाई करें एंड देन कैलकुलेशन. नीचे यहाँ पे एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके इसका डिनोमिनेटर टॉप पे लिख दिया है, एंड देन ये इसका नॉमिनेटर इसकी डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, एंड देन सम कैलकुलेशंस और फाइनल रिजल्ट. इसी तरीके से आपके पास 10 इनवर्स x ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर है. इसको आप क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई x ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन द डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग. इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आप क्या करेंगे, u अपॉन v फार्मूला अप्लाई करेंगे, एंड देन यू गेट द फाइनल रिजल्ट. कॉट इनवर्स में जब फार्मूला लगेगा तो यहाँ पे माइनस आता है 1 ओवर दिस थिंग एंड स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, एंड देन आपने क्या करना है, इसका डिवीजन फार्मूला लगाना है. इसमें नीचे डिवीजन फार्मूला लगाना है. यहाँ पे स्क्वायर था और वो स्क्वायर को जो है निगलेक्ट कर दिया मैंने, तो इसलिए जो है यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक है. इस मिस्टेक को करेक्ट कर लीजिएगा. यहाँ पे स्क्वायर है, एंड देन इसका जो है वो स्क्वायर को कंसीडर करके एलसीएम लेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे, तो आपके पास फाइनल रिज़ल्ट आएगा. सो आई थिंक दिस रिज़ल्ट इज़ रॉन्ग. जो रिज़ल्ट ऊपर आया है ये सही नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 7x डिवाइड बाई √5x प्लस 2. इसका डेरिवेटिव लेंगे. कॉस का फार्मूला 1 ओवर √ आएगा. यहाँ पे कॉस का फार्मूला -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपने ले लिया, एंड देन ये जो x है इसका क्या करना है, u अपॉन v लगाना है. सो यहाँ पे भी मिस्टेक है, √ नहीं लगाया, सो ये भी आंसर गलत आएगा. सो यहाँ पे आप क्या करेंगे,
कि यहाँ पे आपका रूट है इस जगह पे। जब आप रूट है तो इस रूट को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। सो ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल होगी एज इट इज़, और यहाँ पे जो है वो ये एलसीएम आएगा 1 के साथ, एंड देन ऊपर वाले सॉल्व करके हम इसको जो आंसर लिखेंगे उसमें रूट्स आ रहे होंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो दीज आर टू मिस्टेक्स, एक इस क्वेश्चन में और एक इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में। सो इट्स ऑल अबाउट दी इन्वर्स डेरिवेटिव। जस्ट आपको मेथड का फॉलोअप देना ज़रूरी था कि किस तरीके से हम ये सॉल्व करते हैं। नाउ एंड में हम ये देख लेते हैं कि अगर आपके पास फार्मूला ना हो तो आप किसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास ये फंक्शन था, और इस फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इन्वर्स एक्स है तो इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं। साइन वाई इज इक्वल टू रूट एक्स हो जाता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो साइन का डेरिवेटिव कॉस वाई डिवाइड बाई डी एक्स, एंड दी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1/2 रूट एक्स। डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू 1/√2 अंडर रूट एक्स कॉस वाई। और नाउ अब हम कॉस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² y अंडर रूट। सो यहाँ पे sin² y आपके पास आ गया, तो sin² y, अब साइन वाई किसके बराबर है, अंडर रूट के बराबर है। सो sin² y किसके बराबर होगा, रूट के स्क्वायर के बराबर होगा। एंड देन इसको रूट से स्क्वायर कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर। और ये आप देख सकते हैं ये वही आंसर है जो आपने फार्मूला लगा के लिया था 3 स्टेप में। दिस वन, ये वही रिज़ल्ट है जो ऊपर हम बाय पूरा हमने डेरिवेशन की, और डेरिवेशन करके आप ये रिज़ल्ट लेके आए पूरी सोल्यूशन की, और यहाँ पे आप ये शॉर्टकट फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।